Hello everyone, this is Pramod Lota, your math teacher. Today we will do expected questions in board exam 2021 from exercise 7.1 of 9th class mathematics from NCERT syllabus. This is question number 1. In question number 1, you have given a quadrilateral ABCD is a quadrilateral in which AC is equal to AD and AB bisect angle A. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में कि आपके पास जो कॉन्ग्रुएंसी जो रूल है वो कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले आपके पास मैं बताता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी जो रूल है वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो रूल आपके पास होता है वो होता है SSS, यानी कि साइड साइड साइड। यदि आपके पास 2 ट्राइंगल दिए हैं, अगर दोनों ट्राइंगल की अगर साइड इक्वल आ रही है तो उसमें आपके पास लगेगा साइड 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 रूल। नंबर 2 है आपके पास साइड एंगल साइड, यानी कि आपके पास 2 साइडें हो और एक अगर एंगल आपके पास गिवन है तो वो भी आपके पास जो है कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं 2 ट्राइंगल। नाउ नंबर 3 रूल इज एंगल एंगल साइड। यदि आपके पास 2 एंगल दिए हैं और एक साइड दी है तब भी 2 ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय एंगल एंगल साइड रूल से। 4th नंबर पे जो आपके पास है वो है RHS, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये 4 बेसिक रूल्स है जिससे आप ये बता सकते हैं कि 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपने इन दोनों ट्राइंगल में लेना है, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। तो ये ट्राइंगल आपके पास है ABC, यानी कि ऊपर वाला ट्राइंगल, और ये आपके पास है नीचे वाला ट्राइंगल दिया है। तो दोनों ट्राइंगल में लेना है। सबसे पहले आपके पास क्या दिया है इसमें AC इज इक्वल टू, यानी कि इस ट्राइंगल का AC और नीचे वाले ट्राइंगल का AD दोनों इक्वल दिए हैं, यानी कि हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू AD। ब्रैकेट में आएगा गिवन। नंबर 2 है आपके पास, ये बीच में जो साइड आपके पास दिख रही है कॉमन है, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी है और नीचे वाले ट्राइंगल में है। तो मीन्स AB इज इक्वल टू AB, यानी कि आपके पास है ये कॉमन। AB इज इक्वल टू AB कॉमन। नाउ तीसरी जो चीज इसमें आपके पास दी है वो है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि इसमें आपके पास दिया है AB बाइसेक्ट एंगल A। AB बाइसेक्ट एंगल A मीन्स एंगल A के जो है 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। तो आपके पास कौन सी बन गई इसमें से? देखिए आपके पास है 2 साइड्स और एक एंगल, तो आपके पास लगी SAS। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD बाय ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD बाय SAS रूल। तो इसमें आपके पास ये भी पूछा था कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD में आप क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पे आएगा सो BC इज इक्वल टू BD। ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपके पास इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बाय CPCT। CPCT मीन्स corresponding parts of congruent triangle।
जब आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाते हैं तो आप बाय CPCT से एंगल भी इक्वल ले सकते हैं और साइड भी इक्वल ले सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 which is very important from examination point of view. Now question 3rd of same exercise. आपके पास क्या दिया है, एक फिगर आपके पास बनी है, मैं आपके पास यहाँ फिगर बना रहा हूं। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चंस में दिया है और ये परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल दिए हैं। यहाँ आपके पास दिया है B और ये दिया C, यहाँ पे A है और ये D बीच में दिया है O, यानी कि AD इज इक्वल टू आपके पास है BC दिया है। तो आपको इसमें क्या निकालना है कि जो ये CD है ये जो है AB को बाइसेक्ट करती है, यानी कि आपको प्रूव करना है OB इज इक्वल टू OA। यदि ये प्रूव हो जाता है तो हम सीधा लिख सकते हैं कि CD जो है AB को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लो एंगल 1, यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2। तो अब हम किस में लेंगे, पहले लेंगे इन ट्राइंगल BAC, नॉट A, BOC एंड ट्राइंगल AOD। तो इसमें आपके पास क्या दिया है, सबसे पहले आपके पास आएगा यहाँ से भी ये BC इज इक्वल टू AD इज गिवन, BC इज इक्वल टू AD, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन बुक से देखना है, ये आपके पास गिवन है। एंड द सेकंड आपके पास और क्या है, ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल CBO, एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल AOD, सॉरी, एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल OAD, ईच 90 डिग्री। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए इस स्टेप को। इसमें दिया था एंगल कौन सा दिया है, CBO, यानी कि ये वाला एंगल, और दूसरा आपके पास नीचे वाले ट्राइंगल में आएगा OAD। तो ये वाला एंगल जो है ईच 90 डिग्री है। नाउ नेक्स्ट इज एंगल 1, यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल 2। तो मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये बन रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आपके पास दो एंगल इक्वल हो गए हैं और एक साइड इक्वल हो गई है। तो देयरफॉर ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOD कौन से रूल से आएगी, बाय एंगल साइड रूल। सो OB इज इक्वल टू OA by CPCT. CPCT means corresponding parts of congruent triangle. तो जब ये दोनों आपके पास इक्वल हो गए हैं तो इट मीन्स हैंस CD bisect AB। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। तो ये रहे आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम 2021 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 and the most expected questions from exercise 7.2 we will do in next video. Thank you so much for watching these questions. Goodbye.